बहुत अफसोस हुआ है, इन्होंने ये पढ़ाई हमारी छोड़ के छुट्टियां कर दी हैं। पहले 6 माह बच्चे घर बैठे रहे हैं, ना कोई पढ़ाई ना कोई बात, अभी फिर छुट्टियां दे दी इन लोगों ने। के पास इंटरनेट की सहूलत तो मौजूद नहीं है हर बच्चे के पास कि वो इंटरनेट से ऑनलाइन क्लासेस ले सकें। क्योंकि इस वक्त 2.5 करोड़ बच्चा जो है इस वक्त वो स्टडी कर रहा है गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, और 5 करोड़ के करीब जो है वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर है। ये इन 7.5 करोड़ बच्चों का ही ये नुकसान है तालीमी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं RY के प्लस और मैं हूं आपका मेज़बान काशिफ इसरार। इस वक्त हम एक स्कूल के बाहर मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कि हमारे इर्द गिर्द बच्चे बहुत सारे जमा हो चुके हैं और स्कूल में छुट्टी हो गई है। आज आखिरी दिन था, हुकूमत ने छुट्टी का ऐलान कर दिया है। अब महीना 1.5 महीना दोबारा इन बच्चों को छुट्टियाँ होंगी। इस हवाले से हम बच्चों की राय जानते हैं स्कूल के कि वो क्या महसूस करते हैं, या वो खुश हैं या इस फ़ैसले से उनको परेशानी हुई है, मसला बना है। इसी तरह हमने वालिदैन की राय भी जानी, बच्चों की राय लेते हैं। तो इस बच्चे इस हवाले से, छुट्टियों के हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जी मेरा नाम मुस्तफ़ा शौकत है। जी आप क्या कहेंगे हुकूमत ने जो छुट्टियाँ की हैं उस हवाले से? हुकूमत ने जो ये छुट्टियाँ करती हैं इससे स्टडी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। 2 दिन के बाद स्कूल बुलाते हैं, जहाँ पे 1 दिन बुलाते हैं। 3 दिनों में, हफ्ते में मैक्सिमम 2 माह 2 दिन तो बुलाएं स्कूल में बच्चों को बताओ क्या कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस तो कई बच्चों के पास सहूलत ही मौजूद नहीं होती, वो ले ही नहीं सकते ऑनलाइन क्लासेस। और कुछ ऐसे होते हैं वो खुद ही नहीं चाहते कि हम ऑनलाइन क्लासेस लें। जब तक बच्चे स्कूल आ रहे हैं तभी तक ठीक पढ़ेंगे, अगर इनको दे दिया जाए सिलेबस के घर जाके पढ़ लो तो वो ऐसे तो नहीं पढ़ सकते कोई भी। बच्चे घर जाके कौन सा पढ़ते हैं, फारग पढ़ते हैं, ट्यूशन जाते हैं 1 घंटा, उसके बाद फिर फारग। बिल्कुल दुरुस्त फैसला है क्योंकि बच्चों की सेहत जो है वो ज़्यादा अजीज़ है। बच्चों की तालीम चल रही थी, अब छुट्टियां हो गई हैं, बच्चे फिर वही पढ़ने वाला सिलसिला जो बंद हो गया हुआ है। कम से कम ये तो था 1 दिन छोड़ के 1 दिन बच्चे पढ़ रहे थे। बच्चे घर कुछ भी नहीं पढ़ते, वैसे ही फिरते रहते हैं। खुशी चढ़ी हुई है, वो छुट्टियां हो गई हैं। भाई हम तो घूमेंगे फिरेंगे, एंजॉय करेंगे, सर्दी का मजा लेंगे। ना परेशान ही है, पढ़ाई हमारी ख़राब हो जाएगी। कोरोना वायरस के लिहाज से छुट्टियां सही हुई हैं, पढ़ाई का भी नुकसान होगा थोड़ा सा। हुकूमत के छुट्टियों के फैसले की वजह से बहुत नुकसान हुआ है। नहीं होना चाहिए था कि छुट्टियों के बाद पेपर हैं तो कोई लड़के जाके तैयारी करते हैं, कुछ नहीं करते तो छुट्टियां नहीं होनी चाहिए थी। ऑनलाइन होगा नहीं, किसी के पास मोबाइल ही नहीं है, बच्चे हैं, बच्चों के पास मोबाइल नहीं है। छुट्टियां हमें हो रही हैं, हमें इस बात की खुशी है, लेकिन जब जो है हमारे हमें फ्रेंड्स हमें छोड़ने पड़ेंगे। तालीम का मसला है, हमें तब हमने पढ़ना भी है, छुट्टियां ही तो नहीं करनी हमने। अब आवाम की भलाई के लिए अच्छा है, बेहतर है, लेकिन कोताहियाँ हमारी हैं, हम लोग इस पर अमल नहीं कर रहे। जैसे मैं मास्क भूल गया पहनना, इसी तरह अगर सब भाई बहन सब मिल के इस पे अमल करें, हम सब की बेहतरी है। ऑनलाइन क्लासेस कितने बच्चे पढ़ाएंगे आप? कुछ ऐसे बच्चे गरीब जिनके घर में मोबाइल भी नहीं है, वो लोग कहाँ से पढ़ेंगे उनके बच्चे? अगर इतने अमीर पाकिस्तान की अवाम हो तो सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ाएं, वो प्राइवेट ना पढ़ाएं अपने बच्चों को, जब उन्होंने नेट के ऊपर ही बच्चों को पढ़ाना है। इतनी महंगाई इन जालमों ने की, उनके पास रोटी ही पूरी थी, नेट के पैकेट लगा कहाँ पे पढ़ेंगे? जैसे स्कूलों में SOPs पे तो अमल किया जा रहा था, ये ऐसे कर लेते कि इनको 3 हिस्सों में, पहले दिनों 2 हिस्से में क्लास को बांटा हुआ था कि एक दिन आते दूसरे दिन आते। अब ये 3 हिस्सों में बांट लेते, कुछ कम कर देते, तो इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था। ऑनलाइन क्लासेस ये हर बच्चे के पास टच मोबाइल नहीं होगा, ना कंप्यूटर होगा, वो कैसे ऑनलाइन पढ़ेंगे? जिसके पास ऑनलाइन होगा वही पढ़ेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन PN रजिस्टर रहीमिया खान के सदर मोहम्मद यासिन आमिर साहब। जैसा कि आपके इल्म में है कि यासिन साहब ना सिर्फ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदर हैं, बल्कि रहीमिया खान के लोग बखूबी जानते हैं कि रहीमिया खान ने एक स्कूल्स की चैन पर क्या ये चला रहे हैं और कामयाबी से चला रहे हैं। और आप ये भी बखूबी जानते हैं कि जो डिसिप्लिन और तलीमी मेयार इनके इदारों में, इनकी तलीमी जो है इनके इदारे स्कूल्स, उसमें इन्होंने कायम किया है वो कि मिसाली इदारे। रहीमिया खान के अवाम बखूबी इस बात से आता है। तो ये मुमकिन नहीं है कि अगर हुकूमत इस बारे में SOPs जारी करे कि बच्चों को इन SOPs के ज़रिए पढ़ाया जाए तो हमारे तालीमी इदारे उसको फॉलो न करें। हम उनसे जानते हैं कि इस वक्त जो तालीमी इदारों में तातीलात का फैसला किया है हुकूमत ने, इसको किस निगाह से देखते हैं? क्या ये दुरुस्त है या ये मुनासिब फैसला नहीं है? इस बारे में अपनी राय करें। काशिफ भाई, सबसे पहले मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह आपने मुझसे क्वेश्चन किया है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो फैसला स्कूल क्लोज करने का ये ठीक है या नहीं, तो हम हुकूमत के इस फैसले को कतई तौर पर मुस्तरद करते हैं।
बात यह है कि पहले इससे पहले 14 मार्च को यही कुछ हुआ था, हुकूमत ने कोरोना के हवाले से स्कूल बंद किए और जो कंटिन्यूसली 6 माह तक बंद रहे। 6 माह मुसलसल बंद रहने की वजह से बच्चों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। ना सिर्फ बच्चों का तालीमी नुकसान हुआ बल्कि साथ में जो प्राइवेट सेक्टर था वो बहुत ज्यादा माली हालात का शिकार हो गया। लेकिन फिर गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान हो गया कि स्कूल बंद कर दिए जाए। मेरा गवर्नमेंट से सवाल ये है कि क्या जो दूसरे बिजनेस हैं जिसमें शादी हाल है, बाजार है, इंडस्ट्री है, पार्क है, और कौन सा बिजनेस है, ट्रांसपोर्टेशन है, कौन सा बिजनेस आप लोगों ने बंद किया है? हर बिजनेस के अंदर गैदरिंग मौजूद है और विदाउट एसओपीज मौजूद है। कोई एसओपीज का ख्याल नहीं किया जा रहा। तमाम बिजनेस के अंदर वाहिद जगह एक थी, वो था स्कूल, वो चाहे गवर्नमेंट थी या प्राइवेट थी, जहां पर बच्चों को हमारे टीचर्स ने इतनी ज्यादा तरबियत कर दी थी एसओपीज के हवाले से कि बच्चे क्लासरूम के अंदर जब इंटर होते थे, स्कूल की बाउंड्री से अंदर इंटर होते थे, तो उनके मास्क लगा होता था, गेट पर बच्चों को सैनिटाइज किया जाता था, बच्चों का बॉडी टेम्परेचर चेक किया जाता था, इसके बाद क्लासरूम के अंदर भिजवाया जाता था। इट मीन के बच्चों को मुकम्मल तौर पर एसओपीज के जरिए हम एजुकेट कर रहे थे। मेरे ख्याल में बच्चे उतने ज्यादा एसओपीज की केयर घर में भी नहीं करते होंगे जितना कि वो क्लासरूम के अंदर कर रहे थे। सोशल डिस्टेंस था, मुसलसल हैंड वॉश हो रहे थे बच्चों के, सैनिटाइज करने का बच्चों को बेहतरीन सिस्टम था हमारा। इसके बावजूद स्कूल बंद कर दिए गए। इससे अब जो बच्चों का तालीमी नुकसान होना है, बच्चे कई साल पीछे चले जाएंगे और इसका एहसास अभी तो फैसला कर दिया, इसका जो एहसास है, इसका जो रिजल्ट है वो आना शुरू हो गया है। देखिए, जब लास्ट लॉकडाउन हुआ है तो उसमें हमारे सामने बहुत सारे केसेस, जब हमने वालिदैन को फोन किया कि आपका बच्चा स्कूल क्यों नहीं आ रहा, तो वालिदैन की तरफ से हमें आंसर मिला कि हमारे बच्चे ने अपने बाबा के साथ शॉप पे जाना शुरू कर दिया। जिसका जो बिजनेस था, हमें अक्सर केसेस ये मिले हैं और उन बच्चों ने अपने वालिदैन के साथ उनकी शॉप्स पे, उनके बिजनेस में इन्वॉल्व होना शुरू कर दिया है। वो बिजी हो गए हैं, वो तालीम से हट गए। अभी हुआ स्टेप उठाया गया है, मुझे तो ये लग रहा है कि और भी बच्चे जो होंगे वो अपने वालिदैन के साथ अपने बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे। इससे बच्चों का जो एजुकेशनल कैरियर है वो दांव पे लग गया है। हुकूमत वक्त को चाहिए कि अपने फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। नजरसानी से ये होगा कि दोबारा स्कूल रीओपन हो जाएंगे, बच्चों की एजुकेशन शुरू हो जाएगी, बच्चों का इंटरेस्ट जो है मजीद बढ़ जाएगा एजुकेशन की तरफ। इसमें गवर्नमेंट का ये कहना है कि हमने उनके कोरोना के हवाले से ये मामला करते हुए स्कूल बंद किए हैं ताकि बच्चों के लिए स्कूल जाना पड़े। तो ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से उन्होंने कहा उनको पॉलिसी बनाएंगे। तो आप क्या समझते हैं कि क्या ऑनलाइन क्लासेस या ऑनलाइन पढ़ाई तालीम इसके जरिए को फ़ायदा हो सकता है बच्चों को? पहले मैं एक बात बताता चलूँ कि हमारा मुल्क अभी डेवलप्ड कंट्री में, हमारे मुल्क के अंदर 14-15% इंटरनेट की फैसिलिटी लोगों के पास मौजूद है। हत्ता कि लोगों के पास तो एंड्रॉयड मोबाइल भी नहीं है। हमारे बच्चे या हमारे वालिदैन ऑनलाइन एजुकेशन से कैसे फायदा उठाएंगे? हमारे यहाँ तो इंटरनेट इतना पुअर है कि उसकी भी स्पीड नहीं है, वो बच्चे कैसे फायदा उठाएंगे? और वो वालिदैन जिनके पास इंटरनेट की सहूलत भी नहीं है, उनके पास मोबाइल भी मौजूद नहीं है, तो वो बच्चे कैसे इस एजुकेशन से फायदा उठाएंगे? ये ढोंग है, ये कोई वजन रखने वाली बात नहीं है। कैसा होगा? देखिए, इस वक्त दुनिया में तकरीबन 119 ममालिक हैं जिसमें इस वक्त कोरोना फैला हुआ है। मुझे पाकिस्तान के अलावा मुझे कोई कंट्री बता दें कि जहां पर उन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बंद किए हैं। तमाम ममालिक के अंदर मुसलसल एजुकेशन चल रही है, स्कूल खुले हैं, तालीम हो रही है एसओपीज के अंदर रह करके, लेकिन हमारे यहाँ स्कूल ही बंद कर दिए गए हैं। तो कैसे ये सब कुछ होगा? फिर दूसरी बात यह है कि वालिदैन के पास इतने वसाइल ही नहीं है कि वो फौरी तौर पर
इंटरनेट की सहूलत ले लें या अपने बच्चों को मोबाइल या लैपटॉप या कोई अदर इंस्ट्रूमेंट परचेज करके दें जिसके तहत वो ऑनलाइन क्लासेस ले सकें। ये मुमकिन नहीं है। एक मैं आपको बड़ा अहम पॉइंट बताने लगा हूँ इस हवाले से कि WHO ने खुद ये ऐलान किया है कि बच्चों पर कोरोना का इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं है। बच्चों पर कोरोना 0.000% है। कोरोना का असर नहीं हो रहा बच्चों के ऊपर। ये तो जो ओल्ड एज के लोग हैं या एवरेज एज वाले लोग हैं उनके ऊपर इन चीजों का असर हो रहा है। जो यंगस्टर्स हैं उनके ऊपर इस चीज का असर नहीं है इतना ज्यादा जितना कि इसको बना लिया गया है। ये बाकायदा तौर पर एजुकेशन को हमारे हिट किया गया है, एजुकेशन को डिस्टर्ब किया जा रहा है। और अभी अगर इन लोगों ने ऐलान किया है कि 10 जनवरी तक है, मैं नहीं समझता कि 10 जनवरी तक रखेंगे, इसको आगे भी लेकर जाएंगे। सर इस सूरत में आप क्या समझते हैं कि हमारा तालीमी निज़ाम और तलबा की पढ़ाई ये इससे कितना मुतासिर है? देखिए मैं एक बात बताऊँ आपको कि छोटे बच्चे हैं ख़ास तौर पर प्री नर्सरी प्रेप के, अगर वो बच्चे 1 या 2 साल लेट हो भी जाएंगे तो उनकी एजुकेशन के लिए बहुत टाइम पड़ा हुआ है। उन्हें हम इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसको कवर करने में कामयाब हो जाएंगे छोटे बच्चों को। लेकिन वो बच्चे जो 9th और 10th से ऑनवर्ड क्लासेस है हमारे, अगर वो बच्चे इस तरह घरों में बैठे रह गए और वो एजुकेशन से दूर हट गए तो वो ऐसी एक्टिविटीज़ में चले जाएंगे जहाँ से उनको वापस लेके आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अभी ऐसा ही है कि बच्चों की एजुकेशन का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और इतना ज़्यादा नुकसान हो जाएगा कि बहुत सारे बच्चे एजुकेशन छोड़ जाएंगे। और इसके अलावा जो बच्चे हैं उनका जो एजुकेशन में इंटरेस्ट है वो बहुत कम हो जाएगा। मैं भी जो पहला क्वेश्चन था आपका ऑनलाइन क्लासेस का, देखें जब तक एक टीचर क्लास के अंदर मौजूद हो, क्लास का माहौल बनाया जाए तो उसके अंदर जो बच्चा सीखता है, जो इल्म हासिल करता है वो ऑनलाइन क्लासेस में हासिल नहीं कर पाएगा। लिहाजा हुकूमत वक्त को ये फैसला फौरन अपना तब्दील करना चाहिए कि स्कूल्स को दोबारा खोल देना चाहिए। इसी तरह अल्टरनेट डे के ऊपर कि आधे बच्चे एक दिन आए, आधे बच्चे एक दिन आए, वो फैसला हुकूमत वक्त का ठीक था और बेहतर था। इससे बच्चों की एजुकेशन कम से कम हो रही थी और बच्चे भी एग्जाम के लिए तैयार हो रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता उनका इंटरेस्ट एजुकेशन में बढ़ रहा था। लेकिन इन हालात के अंदर जो एजुकेशन है बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है और बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाएगी। ये कोई बिजनेस नहीं था कि कोई शॉप नहीं थी कि या कोई इंडस्ट्री नहीं थी, ये एजुकेशन है। और ये एजुकेशन ऐसा है जिसके ऊपर बच्चे का पूरा कैरियर, किसी सोसाइटी का पूरा कैरियर, किसी मुल्क का पूरा कैरियर डिपेंड कर रहा होता है। उसको ब्लॉक कर दिया गया, उसको रोक दिया गया। हमें हर हाल में अपने अदारों को अहमियत देना होगी, तालीमी अदारों को खोलना होगा ताकि बच्चों की एजुकेशन कंटिन्यू हो सके। बाकी तमाम ममालिक के अंदर जो हमारे पास खबर है वो यही है कि उन्होंने एंड पे रखा है कि इंतहाई अगर क्रिटिकल कंडीशन हो जाएगी तो फिर हम तालीमी अदारे बंद करेंगे। अगर ये हालात चलते रहेंगे, इस तरह चल रहे हैं तो हम इसके मुताबिक अपने तालीमी अदारे बंद नहीं करेंगे। सर इस वाले से जो हमें हमारे सामने सूरत आती है कि जब तालीमी इदारों में छुट्टियाँ होती हैं, गवर्नमेंट की तरफ से जो इदारे हैं, गवर्नमेंट स्कूल हैं, उनके साजा को तनख्वाहें मिलती हैं। जो प्राइवेट स्कूल्स हैं यकीनी तौर पर उनके सामने काफ़ी मुश्किलात आती हैं, फीसिस की वजह से प्रॉब्लम्स बनती हैं। और बहुत सारे हमारे सामने केसेस आए पिछले लॉकडाउन के दौरान कि बहुत सारे प्राइवेट स्कूल के साजा बेचारे मेहनत मजदूरी करने पर मजबूर हो गए। और हमें ये भी पता चला है कि प्राइवेट स्कूल अक्सर जो है ना किराए की बिल्डिंग्स में हैं। तो काइंडली ये भी हमें बताइएगा कि इस हवाले से क्या क्या मुश्किलात का सामना है। बड़ा अच्छा सवाल किया काशिफ भाई आपने। ऐसा है कि तालीमी अदारे मुकम्मल तौर पर जो इन्हसार कर रहे होते हैं वो पेरेंट्स की फीसिस के ऊपर, फ़ी के ऊपर इन्हसार कर रहे होते हैं और यही उनका सोर्स ऑफ इनकम होता है। वहीं से ये प्रोड्यूस करते हैं और अपने टीचर्स को भी सैलरी देते हैं और अदर जो भी अदारे के अखराजात है उसको फुलफिल कर रहे होते हैं। जब अदारे ही बंद हो जाते हैं, साथ में गवर्नमेंट जो है इस तरह की अनाउंसमेंट करती है जिससे वालिदैन की तरफ से अदारों को फ़ी आना मुकम्मल तौर पर बंद हो जाती है। और इससे यकीनी बात जब फ़ी आना बंद हो जाती है
اور ان کا جو انکم ہے اداروں کا وہ رک جاتا ہے، انکم سورس ان کا، تو وہ اپنی کیسے پے کریں اپنے ٹیچرز کی سیلریز کو؟ اور ٹیچر ایک ایسا سفید پوش ایک ممبر ہے ہماری سوسائٹی کا، وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا. اور پیرنٹس کو بھی چاہیے اس حوالے سے کہ ٹائم پہ ان کو اداروں کو فیس پے کرنی چاہیے تاکہ ادارے اپنے ٹیچرز کو ٹائم پہ سیلری دے سکیں. اور حکومت کو بھی یہ چاہیے کہ کوئی ایسا پیکیج کا اناؤنسمنٹ کریں اداروں کے لیے تاکہ وہ اپنے ٹیچرز کو سیلری دے سکیں. اس کے ساتھ ساتھ کرائے کی بلڈنگز کے حوالے سے گورنمنٹ نے ابھی تک کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کی، ابھی تک کوئی ریلیف پیکیج کا اعلان نہیں کیا. جو مالکان ہیں وہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ اپنے کرائے کے حوالے سے وہ بالکل کسی کارنر سے لچک نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہر حال میں منتھلی رینٹ چاہیے، اور ادارے کے جو مالکان ہیں ان کو ہر حال میں اس کا رینٹ پے کرنا پڑتا ہے. اگر دیکھا جائے تو ادارے کے مالکان میں کہوں گا یہ ہے کہ ہم بھی ٹیچرز ہی ہیں، جو ہماری ٹیم ہے وہ بھی ٹیچرز ہی ہے، ہم ہیں یا ہماری ٹیم ہے، ہم سب کا مشن جو ہے وہ ایجوکیشن دینا ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ کسی بھی ملک کے اندر جب اس طبقے کو اہمیت دی جاتی ہے، اسپیشلی جو ہمارے ٹیچرز ہیں اس فیکلٹی کو جب اہمیت دیتے ہیں، تو یقینی بات ہے کہ وہ ملک لازمی طور پر ترقی کرتا ہے. ہمارے ملک کے اندر ہمارے ٹیچرز کے ساتھ اس طرح کا جو ناروا سلوک کیا جا رہا ہے، اس وجہ سے اس کو کوئی اہمیت نہیں دی جا رہی، تو یقینی بات ہے پھر ترقی کے لیے ہارڈلز بھی آنی ہے، مسائل بھی کھڑے ہونے ہیں. حکومت کو چاہیے کہ اپنی اس ٹیچرز کمیونٹی کو بہت زیادہ اہمیت دے اور انہیں مکمل طور پر سپورٹ کرے، اور تاکہ ان کے گھر کا چولہا نہیں بجھنا چاہیے.